जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसी ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो कि जला नहीं था और वह अंग आज भी धरती पर मौजूद है। आइए जानते हैं दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा की जेल में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध में परिणाम को पांडव के पक्ष में कर दिया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र रणभूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। कलि युग में जिसे पढ़ने से मनुष्य का उद्धार निश्चित है। महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी के पुत्र दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद माता गांधारी के अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में माता गांधारी के समक्ष आए। माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण को देखकर बहुत क्रोधित हो गई थी और बोली कि मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण तुम ही हो। तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। अगर तुम चाहते तो यह विनाशकारी युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और माता गांधारी ने क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु जी के सच्चे मन से आराधना की है और अपना पति धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरा वंश आपस में लड़कर नाश हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारे वंश का आपस में लड़ते लड़ते नाश हो जाएगा और द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे उनका अपने परम धाम जाने का समय नजदीक है और वह मुस्कुराते हुए माता गांधारी को प्रणाम कर द्वारिका नगरी आ गए थे। माता गांधारी भगवान विष्णु जी के परम भक्त थी, तो अपने भक्त के मुख से निकले हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति खराब कर दी थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, ऋषि भृगु और नारद मुनि के साथ बड़े बड़े मुनि ऋषियों द्वारिका के पास पिंडारिक क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उद्दंड यदुवंशी बालकों ने उनके पास भ्रमण करते करते आ गए और मुनि ऋषियों से मजाक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को गर्भवती स्त्री रूप में सजा कर ले गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप सभी तो विद्वान पंडित के साथ साथ महाज्ञानी है। आप वर्तमान और भविष्य की बात जानते हैं। आप कृपा करके बताइए कि इसके गर्भ में पुत्र है या कन्या है। ऋषिगण यदुवंशी बालकों की मंशा जानकर क्रोधित होकर बोले, हे मूर्ख, तुम्हारे द्वारा किया गया यह कर्म माफ करने का योग्य नहीं है। शाम को जो तुम बनावटी गर्भवती स्त्री बनाकर लाए हो, अब इसका गर्भ से एक ऐसा मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश करेगा। मुनि ऋषि का श्राप सुनकर यदुवंशी बालक डर गए थे और जैसे ही उन्होंने शाम का पेट खोलकर देखा, उसमें सच में एक लोहे की मुसल थी। यह देखकर बालकों ने पश्चाताप करने लगे और उस मुसल को लेकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दिए थे और सारे वृतांत सुनाने लगे। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन का चेहरा फीका पड़ गया था और सभा में बैठे सभी विद्वान लोग डर गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि साधु संघ द्वारा दिया गया श्राप कभी विफल नहीं होता। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चुरा चुरा करने के लिए आदेश दिए थे और उस चूरे को समुद्र में फेंक दिए थे। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली खा गई थी और वह चूरा समुद्र की लहर के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया था। उससे बिना गांठ की घास उग गई थी और एक दिन एक मछुआरा ने उस मछली को पकड़ लिया था जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। जरा नामक बहलिया को जब वो लोहे का टुकड़ा मिला, उसने उसे अपनी तीर के आगे लगा दिया था और उधर भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को नाश करने हेतु उनकी बुद्धि हर लिया था और उन्होंने मेरक नामक मदिरा सेवन करने लगे, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और यह सब आपस में लड़ने लगे। लड़ाई का महाप्रलयकारी युद्ध का रूप ले लिया था, पता नहीं चला। यदुवंशियों ने एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र में लड़ाई करने लगे और जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया था तो उन्होंने एरका नामक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया था। यह वही घास था जो मुनि ऋषि के श्राप से उत्पन्न हुए मुसल के चूर्ण से पैदा हुए थे। यदुवंशियों के हाथ से आते ही वह वज्र के समान कठोर हो गया था। यदुवंशियों ने उस घास से एक दूसरे पर संहार करने लगे। यह दृश्य देखकर बड़ा
बलराम जी ने समुद्र तट पर आत्मचिंतन करते हुए मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिया था। यह यदुवंशी के नाश और बलराम जी के पदम पद में लीन होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे हुए थे। प्रभु के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। उस समय जरा नामक बहलिया ने उस चमक को हिरण के आंखें समझकर अपना घातक तीर चला दिया था। वो वही घातक तीर था जिसका आगे मूसल का बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगाया था, और जरा ने जब घातक तीर चला दिया वह भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब जरा ने देखा कि उसका तीर चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा है तो वह दुखी होकर विलाप करने लगा और भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निरपराध हिरण मारने वाला दुष्ट अपराधी हूँ। कृपया आप मुझे अपने हाथों से मार डालिए ताकि मैं कभी भी किसी की जान ना ले पाऊँ। यह कहकर वो बहुत रोने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जरा को समझाते हुए बोले कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो नियति थी। त्रेता युग में तुम सुग्रीव के भाई वाली थे और मैं राम अवतार में था। मैंने तुम्हें धोखे से बाण मारा था, इसलिए द्वापर युग में यानी इस जन्म में तुम्हारे बाण मुझे धोखे से लगा है। भगवान श्री कृष्ण यह कहकर अपना परम धाम लौट गए थे। भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर छोड़ने के बाद पांडव द्वारा अंतिम संस्कार हुआ था। तब उनका सारा शरीर अग्नि में समा गया था, पर उनका हृदय नहीं जला था। वो ऐसा को ऐसा धड़क रहा था। तब पांडव ने उनका हृदय को लकड़ी का पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण के हृदय राजा इंद्रद्युम्न को मिला। राजा इंद्रद्युम्न विष्णु जी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने वो हृदय भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित कर दिया था, और माना जाता है आज भी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो हृदय स्थापित है और आज भी कई हजार सालों से पूजे जाते हैं।